आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जुमे के दिन हिंसा पर काशी धर्म परिषद में प्रस्ताव पारित, कहा देश को बचाने के लिए संतों को आना होगा आगे। झारखंड हिंसा में 2 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। बीजेपी की शिवसेना को धोबी पछाड़, अगले चुनाव का विजय मार्च शुरू। प्रयागराज में हिंसा के बाद 1000 दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 65 लोग गिरफ्तार, इलाके में अब भी तनाव। हो गया कंफर्म, इन राज्यों में अगले 5 दिन झमाझम होगी बारिश, मानसून पर भी गुड न्यूज। भारत से लगी सीमाओं पर स्थिति मजबूत कर रहा चीन, अमेरिका रक्षा मंत्री ने किया आगाह। पैगंबर मोहम्मद विवाद पर पीएम मोदी की यह चुप्पी संयोगवश नहीं है, बल्कि इसके मायने, क्यों बोले पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। सस्ता हुआ सोना, ऑल टाइम हाई रेट से 7,450 रुपए नीचे। जस्टिन बीबर का आधा चेहरा हुआ पैरालाइज्ड, कहा आंखें भी नहीं झपका पा रहा हूं। और मेरे बारे में बहुत सी बातें, हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के कमबैक के पीछे का खोला राज। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर जुमे की नमाज के बाद देश के अधिकांश शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कई जगहों पर तो प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इसी क्रम में शनिवार को पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों और पुलिस के बीच ताजा झड़प हुई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। हालात को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े। उधर झारखंड के रांची में जिला प्रशासन ने रविवार तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। यहां के 12 इलाकों में धारा 144 लागू है। बता दें कि रांची में विभिन्न धार्मिक संगठनों ने बंद बुलाया है। नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर झारखंड के रांची में शुक्रवार को हुई हिंसा में 11 पुलिसकर्मियों समेत करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। अब खबर है कि हिंसा के घायलों में शनिवार को 2 की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान मुदस्सिर उर्फ कैफी के रूप में हुई है, वहीं दूसरे का नाम मोहम्मद शाहिल है। रिम्स अस्पताल प्रशासन की ओर से दोनों की मौत की पुष्टि की गई है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि घायलों को यहां भर्ती कराया गया था, जिसमें 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दोनों को हिंसा के दौरान गोली लगी थी। अभी भी कई घायलों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा की 3 सीटों पर जीत दर्ज करने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि यह एक आसान जीत थी। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल और अनिल बोंडे ने रिकॉर्ड 48 वोट हासिल किया। वहीं धनंजय महादिक ने शिवसेना के संजय पवार को धोबी पछाड़ लगाई। इसके अलावा उन्होंने संजय राउत से ज्यादा वोट हासिल किया है। राउत शिवसेना में पहली पसंद के नेता है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की कार चल रही है, सरकार नहीं चल रही है। जिन विधायकों ने हमें जीत दिलाई है, उनका दिल से आभार। जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद से अटाला का पुराने शहर का इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। पीएसी के अलावा आरपीएफ की टुकड़ियां और भारी संख्या में पुलिसकर्मी और दंगे नियंत्रण करने वाली कंपनी सड़क पर तैनात है। किसी भी संभावित सभा को रोकने के लिए गलियों में पुलिस की गश्त जारी है। अटाला और आसपास के इलाके में दुकानें भी बंद हैं। पुलिस ने प्रभावित इलाके की तरफ से रूट भी डाइवर्ट कर दिया है। इलाके में अब भी धारा 144 लागू है। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत के राज्यों को इन दिनों मानसून का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, पूर्व गोवा, कोंकण के कुछ हिस्सों और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है।
अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने शनिवार को कहा कि चीन भारत के साथ सटी सीमाओं पर लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका अपने मित्रों के साथ खड़ा है क्योंकि वे बीजिंग के जबरन युद्ध की स्थिति पैदा करने और क्षेत्रीय दावों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने के बीच अपने अधिकारियों की रक्षा कर रहे हैं। सिंगापुर में शांगरी लॉ संवाद में ऑस्टिन ने कहा कि चीन दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों को लेकर आक्रामक रुख अपना रहा है और अपनी अवैध समुद्री योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे पश्चिम की ओर से हम बीजिंग को भारत के साथ सटी सीमाओं पर अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए देख रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी पर विवाद को लेकर देश के साथ ही विदेश से प्रतिक्रिया देखने को मिली है। पैगंबर पर विवादित बयान के बाद जब मुस्लिम देशों की तरफ से नाराजगी जताई गई तो इसके बाद भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। वहीं दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी नेतृत्व ने भाजपा से निष्कासित कर दिया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विपक्ष भी सरकार के खिलाफ हमलावर रहा। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस पूरे विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय सराफा बाजार में इन दिनों सोने के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप आज गहने बनवाने या सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के दिन आपके लिए काफी बढ़िया साबित होने वाला है। दरअसल आज सोने के दाम में गिरावट देखी जा रही है। बता दें कि इस हफ्ते में लगातार सोने की कीमतों में उतार और चढ़ाव का क्रम बना हुआ है। इसी क्रम में आज सोना गिरावट पर है। आज सुबह दिल्ली में 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव गिरकर 47,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। अगर पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार की कीमतों से तुलना करें तो सोने के भाव में 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 47,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर थी। जस्टिन बीबर दुनिया के जाने माने पॉप सिंगर्स में से एक हैं। हाल ही में गायक ने अपने एल्बम जस्टिस के प्रमोशन के लिए दुनिया के कई देशों का दौरा करने का ऐलान किया था। हालांकि कुछ दिनों बाद ही गायक ने अपने दौरे को स्थगित कर दिया। यह खबर सुनते ही दुनिया भर के फैंस, उनके प्रशंसक निराश हो गए। वहीं अब गायक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसके पीछे की वजह बताई है। वीडियो में गायक ने खुलासा किया है कि उनके चेहरे का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त यानी कि पैरालाइज्ड हो गया है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की है। हार्दिक ने गुरुवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में 12 गेंदों पर तूफानी 31 रन की पारी खेल दी। इसके पहले हार्दिक ने आईपीएल 2022 में शानदार खेल दिखाते हुए अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को खिताब जिताया था। अब हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ धमाकेदार पारी खेलने के बाद बीसीसीआई को एक खास इंटरव्यू दिया। हार्दिक ने कहा कि वह हमेशा ईमानदारी से कड़ी मेहनत करने में विश्वास करते हैं और उन्होंने अपनी वापसी की इस जर्नी में काफी कुछ बलिदान किया है।